तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अगले लेयर के बारे में, जिसका नाम है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हमारा जो फिजिकल लेयर था उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की हैं, और यहाँ पे हम डेटा लिंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग फ्रेम, जिसे हम लोग एरर फ्री कहते हैं, फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट। यानी ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिट करने के लिए फ्रेम को एक नोड से नेक्स्ट नोड तक प्रोवाइड करने में। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन होस्ट ऑन द सेम नेटवर्क होस्ट ए। यानी ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एक कनेक्शन को। जैसे मान लीजिए दो होस्ट हो गए आपके, तो उस कंडीशन में वो चीज़ को प्रोवाइड करता है। जैसे ये होस्ट बी हो गया, होस्ट ए हो गया, तो यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हैं। और फिगर को अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फिगर से जो नंबर होते हैं वो थोड़े से बढ़ते हैं एग्जामिनेशन में। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड रिलेबल एंड इफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। यानी ये एक रिलेबल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में। अब इसके बारे में आता है कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं डेटा लिंक लेयर में। पहला आपका आता है फ्रेमिंग। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव फ्रॉम नेटवर्क लेयर इनटू द डेटा यूनिट कॉल्ड एज द फ्रेम। यानी इसी को, यानी जो डेटा यूनिट्स होते हैं उसी को हम फ्रेम कहते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि DDL एड्स द हेडर एंड ट्रेलर टू द फ्रेम। यानी जो DDL होता है वो ऐड करता है हेडर को, ट्रेलर को फ्रेम से। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि हेडर कंटेंट्स द हार्डवेयर डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस। यानी जो हेडर होता है वो कंटेंट करता है हार्डवेयर डेस्टिनेशन को और सोर्स एड्रेस को। उसके बाद आपका आता है फिजिकल एड्रेसिंग। तो फिजिकल एड्रेसिंग में आपका पहला पॉइंट कह रहा है कि द DDL एड्स अ हेडर टू द फ्रेम इन द ऑर्डर और टू डिफाइन द फिजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द फ्रेम, एंड इफ द फ्रेम आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट सिस्टम ऑफ द नेटवर्क। यानी जब डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं उसमें जब नेटवर्क आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस कंडीशन में हम फिजिकल एड्रेसिंग का यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपका आता है फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल में भी एक पॉइंट आपके सामने मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स को बनाते जाइएगा, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स तैयार रहेगा ना तो एग्जामिनेशन के टाइम में आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अगला आपका है एरर कंट्रोल। तो एरर कंट्रोल में पहला पॉइंट कह रहा है कि एरर कंट्रोल इज यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड रीट्रांसमिटिंग द डैमेज। यानी जो डैमेज होता है उसको मतलब डिटेक्ट करने के लिए, यानी फाइंड आउट करने के लिए लॉस्ट फ्रेम एंड टू प्रिवेंट द डुप्लीकेशन ऑफ द फ्रेम। यानी जो डुप्लीकेशन होता है फ्रेम के अंदर उसको फाइंड आउट करने के लिए एरर कंट्रोल यूज होता है। एंड DDL अचीव दिस बाय एडिंग द फ्रेम एट द एंड ऑफ द फ्रेम बिफोर इट इज सेंड टू द फिजिकल लेयर। यानी फिजिकल लेयर में सेंड करने से पहले ये जो एरर कंट्रोल होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगला आपका है एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल में भी आपके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इन तीनों पॉइंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता और काफ़ी कम समय में आपको चीज़ों को प्रोवाइड करना मेन हमारा उद्देश्य है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे जो वीडियो सीरीज है उसमें ऐड हो रहा है, आप उनको देखते जाइएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।